Hi, good morning. Yes, good morning, my standard 3 gems. Girls and boys, boys and girls. कैसे हो बेटा? अच्छे हो ना सब लोग? Yes, all of you. कैसे हो बेटा सब लोग? Good. और ए काई पोछे लपेट 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 हो गया ये सब क्या अभी बाकी है? यस, काइट फेस्टिवल। हाँ, सेलिब्रेट किया ना अच्छे से कि नहीं किया? हो गया? ओके। कोई गिर तो नहीं गया था ना टेरेस पर से? और वो काइट के पीछे किसने वो लंबा लंबा कौन बांधा था वो मुझे बताओ तो। यस, आप लोग में से कोई था। मेरे घर पे आई थी आप लोग में से किसी की पतंग उड़कर। हाँ हाँ, और लिखा था हेलो गुड, क्या लिखा था, हाँ। यस, हेलो विजय सर, हैप्पी मकर संक्रांति। और लेकिन नीचे लिखा था योर स्टूडेंट स्टैंडर्ड 3। और फिर नीचे ब्लैंक ऐसे डैश किया था और उसके अंदर नाम तो लिखा ही नहीं था। और लिखा था योर स्टूडेंट स्टैंडर्ड 3। हाँ, पता नहीं अब कौन होगा। होगा आप लोग में से कोई। और नहीं देखो, उड़ते उड़ते मेरे घर पे पतंग आई थी मेरे टेरेस पे। और नीचे मेरा नंबर भी लिखा था, मोबाइल नंबर लिखा था, और मतलब उसके पास मेरा नंबर तो है ही। अब पता चल गया है मुझे। ओके बेटा, नाउ अगेन वेलकम टू विजय सर मैथ मैजिक क्लास। एंड टुडे वी आर गोइंग टू फ्लाइंग काइट्स। ओके। अच्छा, आज हम लोग पतंग उड़ाने के लिए जा रहे हैं, चलो। ढिन 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 उड़ाए पतंग। यस, लपेट लपेट हो गया ना। बहुत सारी अब मतलब स्वीट्स वगैरह भी खाई कि नहीं? अच्छा, ऊंधियू किसने खाया? ऊंधियू, ऊंधियू और पूरी खाने की बहुत मज़ा आती है ना। आप लोग में से गुजराती होंगे, उन्होंने अभी तो, लेकिन सब लोग खाते हैं ना, गुजराती नहीं सब लोग। मैंने भी खाया बेटा। चलो, तो अब मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बोला था ना कि आप लोगों को खुद करना है, आएगा तो किए काफ़ी स्टूडेंट्स ने कि नहीं किए। ओके, तो चलो आज मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो, बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया था, आज अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये चैप्टर में हम लोग को क्या सीखना है, डिवीज़न सीखना है। और ये डिवीज़न का सिंबल है, राइट? पता है ना आपको। चलो, इफ़ देर आर 60 बनानाज एंड 2 मंकीज। कितने बनानाज है? 60 बनाना है, बनाना एंड मंकीज कितने? 2। हाउ मैनी विल ईच मंकी गेट डैश बनाना। अब सोचो 60 है और 2 ही मंकी है, तो ये तो आपको पता चल गया ऐसे ही। लेकिन लिखना कैसे बेटा? 60 डिवाइडेड बाय 2। बोलो कितना आएगा? 60 है और उसमें 2 ही मंकीज है, तो दोनों को हाफ हाफ मिल जाएगा ना। लेकिन हम लिखेंगे कैसे? 60 डिवाइड 2 कितना आएगा? 30। पता है ना आपको। ये तो सबको पता चलिए, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। चलो, अभी ये क्या लिखा है? वॉट इफ देर आर 600 बनानास एंड 2 मंकीज। अब सोचो, यदि टोटल 600 बनानास हो और 2 मंकीज, तो 2 ही मंकी, ओनली 2 है, तो दोनों को हाफ हाफ दे देंगे ना। तो ये हाफ हाफ हमने किया, मतलब क्या किया हमने? डिवाइड किया। ये जो टोटल बनानास थे उसमें से हाफ इसको दिया, हाफ इसको दिया, तो दोनों को हाफ हाफ मिल गया ना। जैसे 60 थे तो 30 मिलेगा, और ये 600 हो तो 300। ओके, तो यहाँ पे आप लिखना है तो लिख लो कि 300 बनानास। ओके, क्या लिखा है? 2 मंकीज, तो 300 बनानास। ओके, 5 फ्रेंड्स फाउंड 10 5 रुपीज़ कोइंस। अच्छा, कुछ 5 फ्रेंड्स है, उनको 10 रुपीज़ के कॉइन्स मिले। कितने कॉइन्स मिले? 10 कॉइन्स। देखो ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे कितने कॉइन्स मिले बेटा? 10 कॉइन्स मिले, 5 5 रुपीज़ वाले। दिख रहे हैं आप 5 5 रुपीज़ की कॉइन्स? ओके, दे शेयर्ड दैम इक्वली। और उन्होंने आपस में अंदर अंदर बांट लिया, एक सरखे भाग हिस्से में आपस में इक्वली बांट लिया है, बराबर। ईच फ्रेंड गॉट 10 रुपीज़। हर एक फ्रेंड को 10 रुपीज़ देना है। कितने फ्रेंड्स है मुझे बताओ तो? 5 फ्रेंड्स है। और कॉइन्स भी कितने मिले? बोलो जल्दी से। 10 10। तो क्या किया? 50 रुपीज़ हुए ना। यस, 5 कॉइन्स है मतलब, अरे सॉरी, 10 कॉइन्स है। कॉइन्स कितने हैं? 10। 5 5 रुपीज़ के तो कितने हुए? 50 रुपीज़। देखो ये 10 रुपीज़, ये 10 रुपीज़, 10 और 10 20, फिर ये 30, ये 40, और ये दोनों को मिला लो तो कितने होंगे? 50 रुपीज़। तो 50 रुपीज़ को 5 स्टूडेंट्स के बीच में शेयर करना है, तो हर एक को कितना मिलेगा? 10 10। और ऐसे नहीं पता तो ऐसे ही पता चलेगा कि सर टोटल 10 कॉइन्स है ना, सबको 2 2 कॉइन्स दे दो। 2 इसको दिया, ये एक फ्रेंड्स को दिया, फिर एक फ्रेंड्स को, 2 फ्रेंड्स हो गए, ये थर्ड फ्रेंड्स, ये फोर्थ, 4 फ्रेंड्स को हो गए, और ये दोनों एक और तो हो गए। इन शॉर्ट, ये जो 5वां नंबर का जो दोस्त है उसको दे दिया, ठीक है। तो 5 फ्रेंड ने अंदर अंदर बांट ली, तो सबको 2 2 कॉइन्स मिलेगा, और 2 2 कॉइन्स मतलब कितना होता है? 10। ओके, इफ़ देर आर 16 10 रुपीज़ नोट्स। अब कितनी?
16 नोट्स है, कितने कितने रुपीज़ वाली, 10 रुपीज़ वाली, ओके, एंड 4 फ्रेंड्स टू शेयर, देन कितने मिलेंगे बोलो, 16 नोट्स है, 16 नोट्स है, और कितने फ्रेंड्स हैं, 4 फ्रेंड्स, तो 16 नोट्स को 4 फ्रेंड्स के अंदर बांट दो, तो क्या करेंगे 16 को 4 से, तो बेटा जब भी ये डिवाइड ऐसे करना हो ना, तो आपको सिंपली याद रखना है कि हमको इसका टेबल बोलना है, 4 को टेबल बोलो 4 का, 16 आए तब तक, बोलो तो 4 का टेबल बोलो 16 आई तब तक, 16 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना 16 से ज़्यादा होना चाहिए नहीं, ओके। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, 4 4 जा, तो कितना है 4 4 जा 16, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4, ओके। एंड देखो 4 आए ना, और कितने रुपीज़ की नोट है, 10 रुपीज़ की नोट, तो हाँ सबको 4 4 नोट्स मिलेगी, ये है बराबर, तो 4 4 नोट्स मिल रही है बराबर, ओके। और रुपये नोट कितने रुपीज़ की है, 10 रुपीज़ की नोट, ये रुपीज़ है, ठीक है, और ये फ्रेंड्स है, सबको 4 नोट्स मिलेगी ना, तो ये 10 रुपीज़ की कितनी नोट्स, 4 नोट्स, कितने फ्रेंड्स को देनी है, 4 फ्रेंड्स को, 4 फ्रेंड्स को देनी है, सभी को कितनी कितनी नोट्स मिलेगी, 4 4, ये एक फ्रेंड को मिल गई 4 नोट्स, दूसरे फ्रेंड्स को भी 4 नोट मिल गई, और भी जो थर्ड फ्रेंड उसको भी 4 नोट्स मिल गई, और इसको भी, यानी एक को 4 नोट मिली, दूसरे को भी 4 नोट, तीसरे को भी, और टोटल 4 फ्रेंड्स है, देखो 1 2 3 4, इसको 4 नोट मिली, और एक नोट कितने रुपीज़ वाली है, 10 रुपीज़ वाली, तो 10 को 4 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, 10 को 4 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, या तो फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो कि हाँ सर 4 नोट्स है ना 10 10 रुपीज़, तो 10 रुपीज़ 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ 40, यानी इसको भी 40 रुपीज़ मिलेगा, इसको भी 40 रुपीज़, इसको भी 40 रुपीज़, इसको भी 40 रुपीज़, मिल गया ना सबको 40 40 रुपीज़। अच्छा मुझे इसका आंसर दो, इसका क्वेश्चन ये कितना टोटल कितना रुपीज़ है, हाँ बोलो जल्दी से, यस सबका एडिशन करो, 40 रुपीज़ 40 रुपीज़ 80 रुपीज़ हो गया, 80 में और 40 डालो, कितना हो जाएगा 120, 120 के अंदर और 40 डाल दो, और 40 यहाँ तक, तो 130 40 150 160, ओके। ये क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा है, लेकिन ये तो जस्ट मैं आपको पूछ रहा हूँ। सो ईच फ्रेंड गेट्स डैश रुपीज़, तो हर एक फ्रेंड को कितना रुपये मिलेगा, 40 रुपीज़, है ना 40 रुपीज़, कितनी कितनी नोट्स, 4 4 नोट्स, फ्रेंड्स कितने, ये एक फ्रेंड को मिलेगा, ये दूसरे फ्रेंड को, ये तीसरे फ्रेंड को, ये चौथे फ्रेंड को, पता चल गया। इसको आपको नोटबुक में लिखना है बेटा। चलो 5 फ्रेंड्स फाउंड ₹100, अच्छा अब और दूसरे 5 फ्रेंड्स हैं, उनको क्या मिला है, 100 रुपीज़ मिला है, सिर्फ नोट्स कितनी ये नहीं बोला है कि कितनी नोट्स है, ओनली 100 रुपीज़, इफ़ दे शेयर इट इक्वली, यदि वो लोग अपने अंदर बीच में बांट ले इक्वली, यानी एक सरखे हिस्से में, हाउ मच विल ईच गेट, ओके। तो देखो ओनली 100 रुपीज़ की एक नोट है, ठीक है, तो हम लोग इसको भी कैसे लिखेंगे, 100 रुपीज़ कितने में डिवाइड करना है, 5 फ्रेंड्स में, तो क्या लिखेंगे, डिवाइड 5, ध्यान रखना ये कब लिखना है आपको, कैसे लिखना है, 100 रुपीज़ डिवाइड 5, तो 100 रुपीज़ को 5 से डिवाइड करना है, मीन्स 5 का टेबल बोलेंगे, 100 आए तब तक, सर 5 10 जाए तो 50 हो गया, लेकिन आगे भी होता है ना, तो देखो बेटा जब ऐसा क्वेश्चन हो ना, तो आप सिंपली ये ऐसे ऐसे डिवाइड करते हैं, ऐसे ये जो मैं लिख रहा हूँ ना ऐसे, ध्यान रखना, ये 100 लिखा मैंने, ओके, और ये 5 लिखा मैंने, बाहर 5, सर ये कैसे लिखना है, हाँ बस इस तरह से, ठीक है, ये सीधा रखोगे तो भी चलेगा। अब ये 5 का टेबल बोलो, यहाँ पे 100 आए तब तक, तो पहले हम लोग ये 10 ले लेते हैं, तो 5 2 जा 10, 5 2, अब सोचोगे सर ये कैसे किया, अब टेंशन में मैं आपको फिर से दूसरे अलग रिश्ते सिखा रहा हूँ, पहले ये समझो पहले, तो 5 2 जा 10, अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ओके। चलो अच्छा ये छोड़ो, हमको ये मेथड यूज़ नहीं करनी है, ये मेथड आपको एक्चुअली है ना क्या है बेटा, 4th स्टैंडर्ड में यूज़ करनी है, कौन से स्टैंडर्ड में, 4th में। चलो 100 रुपीज़ है, 5 फ्रेंड्स है, तो 5 फ्रेंड्स को मैं कैसे दे रहा हूँ, पहले सबको 10 10 रुपीज़ दे देते हैं, 10 10 10 10 और 10 सबको दे दिया, 5 फ्रेंड्स है, देखो ये 5 फ्रेंड्स, इसको 10 दिया, इसको 10 दिया, इसको 10, इसको 10, कितने हो गए टोटल, 50 रुपीज़ हो गए, 100 रुपीज़ में से 50 रुपीज़ तो दे दिए, कितने बचे अब, और 50 रुपीज़ बचे, और 50 रुपीज़ बचे ना, 100 रुपीज़ जो थे उसमें से मैंने 5 फ्रेंड्स को दे दिया, 10 10 रुपीज़ दे दिया, तो देखो 10 इसको दिया, 10 इसको दिया, 10 10 10,
कितने हो गए 10 20 30 40 50 ₹50 दे दिए। तो अभी ₹50 मैंने दे दिए, यानी ₹50 चले गए। तो अभी और कितने बचे, और 50 बचे। तो एक काम करो, और भी 10 दे दो ना, ऑलरेडी पहले 10 दे दिया है, और 10 दे दो। देखो 50 है ना, हम दे पाएंगे। 10 20 30 40 50 और 50 सबको 10 दे दिया। सबको 2 बार 10 मिला, इसको भी 2 बार 10 मिला, इसको भी 2 बार 10 और 10, इसको भी 10 एंड 10, इसको भी 10 और 10, इसको भी 10 एंड और 10 और 10 कितना होता है 20। तो इसको भी 20 मिला, इसको भी 20 मिला, इसको भी 20 20 एंड 20 हो गया ना 5 फ्रेंड्स। अब ये ₹50 भी मैंने बांट दिया, ये भी बांट दिया, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो सबको कितना कितना मिला बेटा, बोलो बोलो जल्दी से, ₹20। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेकिन 100 डिवाइडेड बाई 5। ये 100 क्या है, रुपीज़ है, ऐसे लिखना हो तो लिख सकते हो रुपीज़। और ये 5 कौन था, फ्रेंड्स। ओके, और ये 20 सबको मिला ना, रुपीज़। ओके, यहाँ पे खाली RS लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, अभी क्या करना है। हरिप्रसाद नाम है, हरिप्रसाद अंकल होंगे, हैज़ 30 मीटर्स ऑफ रॉप। रॉप यानी बड़ा सी मोटी सी रस्सी, ठीक है, रस्सी बोलेंगे ना इसको, जिसको गुजराती में दोरडू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वो मोटू लांबू दोरडू छे, दोरडू। ओके, रस्सी बहुत बड़ी सी, एकदम थिक, उस थिकनेस यानी मोटी रस्सी होती है, दैट इज कॉल्ड रॉप। ही डिस्ट्रीब्यूट्स इट इक्वली अमॉन्ग हिज 3 चिल्ड्रन। तो हरिप्रसाद उसको इक्वल यानी बेटा सरखे हिस्से में बांट रहे, दे रहे, बराबर। कितने चिल्ड्रन है, 3 चिल्ड्रन। कितना मीटर है, 30 मीटर्स। अब आपको मीटर और ये सब क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है, सेंटीमीटर मीटर सब बताया था ना। ओके, तो क्या लिखा, ईच चाइल्ड, हर बच्चे को गेट्स, हर बच्चा कितना आएगा, डैश मीटर्स ऑफ रॉक। हर एक बच्चे को कितना मिलेगा, ईच चाइल्ड गेट्स डैश मीटर्स ऑफ रॉक। अब 30 मीटर्स है और 3 बच्चों के बीच में बांटना है, तो लिखेंगे कैसे, 30 मीटर्स डिवाइड करना है, किसके अंदर डिवाइड करना है, 3 चाइल्ड में। ध्यान रखो, जो ऑलरेडी दिया है ना मेजरमेंट, पहले उसको लिखना है, फिर डिवाइड किसके बीच में डिवाइड करना है वो हम पीछे लिखेंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू, पहले जो दिया है वो लिखेंगे, फिर डिवाइड का सिंबल, किसके बीच में बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट किस में करना है, बच्चों के बीच में है, यानी कि 3 चिल्ड्रन, तो वो 3 पीछे लिखेंगे। चलो कितना आएगा, 30 को 3 से डिवाइड करना है, सबको कितना कितना मिलेगा, बोलो 3 चिल्ड्रन है ना, तो सबको 10 दे दो। हाँ, 10 इसको दिया, 10 इसको, 10 इसको, 10 10 10 हो गया ना 30। तो यहाँ पे कितना आएगा, 10। ओके, हर एक बच्चे को कितना मिलेगा बेटा, 10 मीटर्स ऑफ रॉक। एक्चुअली ये लिखना नहीं है हमको, लेकिन फिर भी मैं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा, कि भाई 30 को 3 के अंदर बांट दिया है। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, 100 को 5 के अंदर बांट दिया। देखो यहाँ पे सब जगह लिखा है ना, इसलिए मैंने ये लिखवाया। ओके, 100 को, अब कोई पूछे कि 100 को 5 के बीच में बांटा, लेकिन 100 है क्या, तो बोले कि रुपीज़, और 5 कौन है, तो फ्रेंड्स, तो 100 रुपीज़ को 5 फ्रेंड्स में बांट दिया। यदि कोई आपको पूछे, इफ़ समवन आस्क यू व्हाट इज 30, तो बोलेंगे 30 मीटर्स रॉप है, एंड व्हाट इज 3, तो कि 3 चिल्ड्रन है। 30 मीटर लंबा रॉप है और 3 चिल्ड्रन के बीच में हमने बांट दिया इक्वली, तो कितना ही कितना आएगा, सबको 10 10। गॉट इट। चलो क्या लिखा फिर, इफ़ देर इज 36 मीटर्स ऑफ रॉप। अब मान लो कि 36 मीटर रॉप है, कितना है, 36 मीटर, देन हाउ मच ऑफ रॉप विल ईच चाइल्ड गेट। ओके, अब 36 है, देख लो, तो पहले लिख दो 36 डिवाइडेड बाय 3। तो बेटा देखो, अब ये जो 10 है ना, वो तो हमने सोच के लिखा, लेकिन मानो कि अब ये 30 से, अब इसके अंदर आप लोग नहीं सोच पा रहे हो, तो इसका आंसर कैसे लाना है, पहले ये तो सबको लिखने आना ही चाहिए कि भाई 36 मीटर्स रॉप है और 3 चिल्ड्रन के बीच में बांटना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन, तो मैंने अभी यहाँ पे समझाया आपको कि 4 का टेबल बोलो 16 आए तब तक, सेम चीज़ यहाँ पर भी है, 3 का टेबल बोलो 30 आए तब तक, यहाँ पर भी 3 का टेबल बोलो 36 आए तब तक। अब सोचोगे सर 3 का टेबल हम लोग बोलेंगे तो कि 3 10 जा 30 हो गया, 3 10 जा 30। सर हमको तो 36 से बोलना है, तो अभी आगे बोल सकते हैं ना, और 3 का टेबल 11 तक बोलेंगे, तो हर एक के अंदर तो 3 3 डालना है ना। 3 के टेबल में क्या होता है, सबके अंदर 3 3 3 3 ऐड होता है, जैसे 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। देखो सब में कितना कितना ऐड होता है, 3 3 ऐड होता है, 3 4 जा 12,
3 5 जा 15। तो जब 3 10 जा 30 हो गया, फिर 3 11 जा भी होगा ना, तो 30 के अंदर और 3 डाल दो, 30 के अंदर और 3 ऐड कर दो, कितना आएगा 33। फिर 3 को 12 जा से करो, 3 12 जा, तो 33 के और 3 डालो, कितना आएगा 36। सोचे कि सर हमको तो 10 तक ही टेबल आता है। बेटा टेबल की जो लिमिट नहीं होती वो तो हम लोग 10 तक बोलते हैं, बाकी जो टेबल्स होते हैं ना वो 10 से भी आगे होता है। लेकिन हम लोग जितने भी हैं, हम लोग कहाँ तक खाली लर्न करते हैं, 10 तक ही लर्न करते हैं। लेकिन आपको आगे आना चाहिए, यानी ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। 3 के टेबल में एडिशन कितने कितने का होता है, 3 3 का, देखो 3 3 2 जा 6, 3 3 जा, यानी सबके अंदर 3 3 प्लस हुआ है। तो आप आगे भी ऑटोमेटिकली कर सकते हो ना। जब 3 10 जा 30 हो गया, 3 10 जा 30, तो उसके अंदर और 3 डालेंगे तो क्या मिलेगा, 3 11 जा 33, मतलब 3 11 जा, इसके अंदर और 3 डाल दो तो 36 होगा। 33 के बाद 34 35 36, तो 3 12 जा, तो हमको 36 तक 3 का टेबल में 12 तक बोल रहा हूँ ना, 12 तक, तो मुझे 36 मिल रहा है। हमको वही तो करना है, 3 का टेबल कहाँ तक बोलेंगे तो 36 आएगा। 3 का टेबल कब तक बोलेंगे तो 36 आएगा, 12, क्या आएगा 12 तक। तो चलो मैं इसको रफ कर दूँ, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12, गॉट इट, पता चल गया। अगेन चलो फिर से आया, एंड इफ देयर इज 60 मीटर्स ऑफ रॉप देन हाउ मच विल ईच चाइल्ड गेट। अब 60 मीटर से पहले 30 मीटर्स था तो 10 10 मिला, 36 था तो 12 12 मिला, अरे सॉरी 30 था तो 10 मिला ना, 36 और 12। अब 60 मीटर, तो पहले तो लिख लो कि 60 को हमको डिवाइड करना है, किस में, वही सेम 3 के अंदर। चलो बताओ, जब 30 था तो 10 10 मिला, अब ये उससे डबल हो गया ना, 30 से डबल, तो यहाँ पे भी 10 का डबल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा बेटा 20। अब इसको भी आप कर सकते हो, 3 का टेबल 60 आए तब तक, 3 का टेबल, तो सोचो 3 10 जा कितना होता है, 3 10 जा 30 हो गया, दूसरा भी 3 10 जा ले लो, दूसरा भी 3 10 जा 30 हुआ, 3 10 जा भी 30, अगेन 3 10 जा 30, तो 10 जा और 10 जा कितना होता है 20 जा, 10 जा और 10 जा 20, सॉरी 10 जा 10 जा 20 जा, तो यहाँ पे भी 30 36 ही कर दो ना। तो देखो हमको तो 60 को ही करना है ना, समझ में आ रहा है बेटा। और आप है ना थोड़ा मतलब ओरली भी, मतलब यानी माइंड से भी ऐसा सोच सकते हो कि 30 हो तो 10 10 10 30, तो मैं एक काम करूँ 20 20, तो ऐसे सोच के भी कर सकते हो बेटा, ठीक है। 20 20 40 और 20 हो गया ना, 30 20 20 20 हो गया ना, 60 हो गया, ठीक है, सॉरी 60 हो गया, ओके। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 20। नाउ हाउ मेनी सेफ्स, यानी कितने खाने इसमें, सेफ्स का मतलब क्या होता है, ये जो अलमीरा है ना, अलमीरा मतलब अलमारी, हम लोग हिंदी में अलमारी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे अलमीरा, क्या बोलेंगे अलमीरा, यानी पूरा जो है अलमारी है ना, कबाट, सिंपली हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं कबर्ड, कबाट बोलते हैं ना कबाट, हाँ, जिसके अंदर शेल्फ्स होते हैं, शेल्फ्स मतलब बेटा खाने, जिसके अंदर हम लोग चीज़ें रखते हैं। आई हैव 20 बुक्स, आई कैन कीप 5 बुक्स इन वन शेल्फ, टोटल 20 बुक्स है और हर एक के अंदर कितना रखते हैं, हर एक शेफ के अंदर 5 बुक्स रखिए। सो हाउ मेनी शेफ्स डू आई नीड इन माई अलमीरा, तो मुझे और कितने खाने की ज़रूरत पड़ेगी बुक्स रखने के, टोटल 20 बुक्स है। तो देखो पहले 5 बुक्स इन फर्स्ट शेफ, ये 5 बुक्स थी ना, टोटल कितनी थी बेटा, टोटल 20, उसमें से 5 बुक्स रख दिया, 5 बुक्स 20 थी, 5 बुक्स इन द फर्स्ट शेप, ये फर्स्ट शेप के अंदर 5 रख दी, ध्यान देना यहाँ पे अच्छे से। तो चलो 20 में से 5 तो चली गई, कितनी बची 15, यहाँ पे 15 लिखा है, 15 बुक्स आर लेफ्ट, ओके। 5 मोर बुक्स इन द सेकंड शेफ, ये सेकंड शेफ के अंदर और 5 बुक्स रख दी, कितनी बची, पहले 15 थी, 15 बुक्स थी, चलो तो 15 में से और 5 चली गई, कितनी बची 10 बुक्स, देखो ये 5 और 5 10 चली गई, तो कितनी अब 10, अगेन 10 में से और 5 चली गई, क्या लिखा है 5 मोर बुक्स इन द थर्ड शेफ, पहले 5, टोटल 20 थी, 20 में से 5 चली गई तो 15 बची, 15 में से और 5 यहाँ पे मैंने रख दिया, तो अब मेरे पास कितनी बची होगी 10 बुक्स बची होगी, और मैंने 5 यहाँ पे रख दिया, 5 5 5, यानी 5 और 5 10 और 5 15, तो 10 में से और भी 5 चली गया, तो और 5 बुक्स लेफ्ट, 5 बची, पता चल रहा है।
अब और भी 5 रख देता हूँ, और अब मेरे पास खाली 5 बची ना, तो 5 में से 5 चला गया तो 0, यानी अब एक भी नहीं। तो क्या लिखा, 5 मोर बुक्स इन द फोर्थ शेफ। शॉर्ट में 20 बुक्स, 5 बुक्स रखनी है, ध्यान से सुनो मुझे, 20 बुक्स 5 रखनी है, 5 चली गई, टोटल 20 में से 5 चला गया, 15 बचा, अगेन 5 चला गया, ये एक शेफ में गया, ये दूसरे शेफ में, तो 10 बचा, अगेन 5 बुक्स चली गई थर्ड शेफ के अंदर, तो 5 ही बुक्स बची, अगेन 5 चली गई, तो अब 0, यानी फोर्थ शेफ में, तो अब 0 बुक्स, यानी अब अलमीरा का बॉक्स में नहीं। तो क्या लिखा है, 20 बुक्स हैव फिल्ड अप 4 शेल्व्स ऑफ द अलमीरा, 20 बुक्स पुट इनटू इक्वल ग्रुप्स ऑफ 5 ईच टेक 4 शेप्स, यानी कि 20 बुक्स को इक्वली हमने 5 के रख किया तो 4 ग्रुप्स बने। कितने ग्रुप्स बने, 4। देखो एक मैं बात बताऊँ, ये क्वेश्चन का आंसर जो है ना हम लोग इस तरह से भी ला सकते हैं। देखो मैं बताऊँ, अब देखो यहाँ पे देखो 20 बुक्स, तो लिख दो 20, 5 देनी है, 5 20 बुक्स 5 देनी है, बोलो कितना आएगा। सिंपल, इसका तो टेबल बोल ही सकते हैं ना, 5 का टेबल बोलो, 20 आए तब तक, 5 4 जा 20 आया ना 4, तो 4 शेप्स की रिक्वायरमेंट है, 4 शेप्स हो गए ना। तो हमने यहाँ पे 5 का ग्रुप्स बनाया, कितनी ग्रुप्स बने, 5। चलो अब ये देखो, अभी मैं आज का आपको होमवर्क भी देने वाला हूँ इसी में से। अगेन नाउ लेट अस ट्राई दिस, चलो अब इसको ट्राई करते हैं। हियर आर 28 बटन्स, हाँ शर्ट के बटन्स होते हैं ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बटन्स ये, और ये भी कितने, ये भी 10 ही होंगे, देखो 10 है ना, 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 और 20 40 बटन्स, अरे सॉरी 10 और 10 20, 20 के बाद 21 22 23 24 25 26 27 28, टोटल 28 बटन है। अ टेलर, टेलर यानी जो कपड़े सिलता है ना, वो पता है ना आपको, पुट्स 4 बटन्स ऑन द शर्ट, शर्ट के ऊपर वो 4 बटन्स लगाता है, 4 बटन्स ऑन वन शर्ट, एक शर्ट के ऊपर 4 बटन्स लगाता है। सो नाउ देर आर 7 शर्ट्स विथ बटन, तो ये 28 बटन्स को कितने शर्ट में लगेंगे, 7 शर्ट्स में, कितने शर्ट्स में लगेंगे, 7। देखो समझ में आ रहा है, देखो बेटा, अब यहाँ पे 7 कैसे सब, तो क्या किया, पहले 4 बटन्स लगा दिया, फिर 4 बटन्स, 4 4 4, तो टोटल 7 शर्ट्स में लगे। देखो 4 4 के बाद 4 और 4, टेबल बोलो चलो 4 का, 4 1 जा 4, मैंने अभी, अच्छा इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, डिवाइड में, 28 बटन्स, और कितने कितने बटन्स में बांटना है, 4 4 4 4, तो कितने आएंगे, तो बोले कि 4 का, अरे यार आपको दिखा भी नहीं बेटा, सॉरी, चलो 28 बटन्स, और कितने कितने बोला है, 4 4 बटन वन शर्ट में, हाउ मेनी शर्ट्स, कितने शर्ट्स में, तो 4 4 बटन्स बांट दो। तो सेम आगे हमने सीखा उसी तरह, 4 का टेबल बोलो, 20 आए 8 आए तब तक, 4 7 जा 28, 7 आया ना, मतलब यहाँ पे तो ऑलरेडी हमको आंसर दे दिया है, हमको समझा रहे हैं, लेकिन मैंने आपको ऐसे समझाया, बोले आपको हमेशा ये टेक्निक और ये वाली मेथड ही याद रखनी है, क्योंकि अभी आपको 5th 7 9 12 स्टैंडर्ड तक हमको पढ़ना है, और आगे कॉलेज भी करना है ना, तो ये मेथड सब जगह आएगी बेटा। अब हर स्टैंडर्ड के अंदर ऐसा फिगर नहीं आएगा कि हाँ ऐसा फिगर होगा फिर हम लोग ऐसे गिन लेंगे और लगा देंगे, नहीं, हाँ एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे ना, एग्जाम पेपर, उसमें भी वैसा कोई फिगर नहीं आएगा, ओनली क्वेश्चन आएगा। कैसा क्वेश्चन कि भाई अब टेलर है, उसके पास 4 टोटल 28 बटन्स है, ओके, और 28 बटन्स को मुझे एक शर्ट के अंदर 4 बटन्स लगाने, एक शर्ट में 4 बटन्स लगाने, तो बोलो कितने शर्ट्स में लग पाएंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ओके, इंग्लिश में होगा ऐसा क्वेश्चन, ये तो मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ, राइट। तो हमको कौन सी मेथड यूज़ करनी है, ये वाली, कैसे, कि भाई 28 बटन्स और वन शर्ट के अंदर 4 बटन्स, तो टोटल कितने शर्ट्स चाहिए ये सारे बटन्स लगाने के लिए, तो 28 डिवाइडेड बाई 4, अब 4 का टेबल बोलो, 28 आए तब तक, तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8, ऐसे करते करते 4 7 जा बोलेंगे तो 28 आएगा। देखो 7 शर्ट्स है ना, 4 4 4, देखो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16 4 5 जा 20 4 6 जा 24 एंड 24, हाँ, और 4 4 जा, अरे सॉरी 4 7 जा 28,
हो गई ना। देखो तो देखो ये जो मैंने समझाया है ऊपर, ये जो मैंने अभी समझाया आपको, ये लाइन वही हमको नीचे भी करके बताइए। 28 डिवाइडेड बाय 4 यानी 7। इफ देयर आर 28 बटन्स, अगेन बोला है क्वेश्चन, एंड द टेलर पुट्स 7 बटन्स ऑन ईच शर्ट। देखो अब थोड़ा चेंज हो गया, अब एक शर्ट के अंदर कितने बटन्स लगा रहा है, वो 7 बटन्स लगा रहा है ऑन ईच शर्ट। देयर विल बी डैश शर्ट्स विथ बटन्स। चलो 20, तो अभी हमको 4 लगाना था तो 4 से डिवाइड किया, अब कितने बटन है, 7, तो 28 डिवाइडेड बाई 7, बोलो कितना होगा। तो हमको, मैंने आपको सिखाया ना, सेम क्वेश्चन है, 7 का टेबल 28 आए तब तक बोलो, 7 का टेबल 28 आए तब तक, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अच्छा, टेबल्स नहीं आते हैं आपको, मार लाठी भूसा उड़ाए जब, समझ लो बहुत गुस्सा आ रही है हमको तुमका। हाँ नहीं तो जब कितने बार बोले तुम, टेबल लड़की को, टेबल लड़की को, समझ में नहीं आ रहा। देखो बेटा, टेबल्स तो आपको करने ही पड़ेंगे, मैं स्टार्टिंग से आपको बोलते हैं। और यदि पेरेंट्स आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो ना, तो मैं आपको भी बोल रहा हूँ कि बच्चों को एक एक टेबल घर पे लर्न करवाइए, ठीक है बेटा। टेबल्स का आपको होमवर्क मैंने स्टार्टिंग बहुत पहले भी मैं काफ़ी लेक्चर में बोल चुका हूँ हाँ, टेबल्स के लिए। चलो तो 7 को टेबल को हम 28 आए तब तक बोले 7 4 जा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 4। 7 बटन्स लगाएंगे तो कितने शर्ट्स में लग पाएंगे, 4 शर्ट्स में। ओके, तो यहाँ पे लिख दो 4, देयर विल बी 4 शर्ट्स विथ बटन्स। ओके, चलो अभी नेक्स्ट, अब प्रैक्टिस टाइम। तो प्रैक्टिस टाइम के कुछ क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दूंगा। मिंकू puts her 15 laddus equally into 5 boxes। ओके 15 लड्डूज है, 5 बॉक्सेस है, क्या करेंगे, 15 को डिवाइडेड बाई 5, तो 5 का टेबल 15 है तब तक, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। हाउ मेनी लड्डूज विल देयर बी इन ईच बॉक्स। ओके, यानी हर एक बॉक्स में कितने लड्डूज आएंगे, देयर विल बी डैश लड्डूज इन ईच बॉक्स, यानी एक बॉक्स में दे। तो सिंपल है ये क्वेश्चन भी, आगे हमने अभी तक जितना सीखा उसके जैसा ही है। 15 लड्डूज को 5 बॉक्सेस में रखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सब कुछ लिखा हुआ है। प्रैक्टिस टाइम आपको नोटबुक में लिखना है, किस में लिखना है, नोटबुक में। सर कैसे, ये फिगर्स भी बनानी, पिक्चर्स, पिक्चर्स नहीं बनाओगे तो चलेगा, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन पहले लिखना है, टाइटल देना है, पहले डेट डालनी है आज की, ऊपर पहले चैप्टर, फिर डेट, डेट के बाद प्रैक्टिस टाइम, पेज नंबर भी लिखना, लिख लेना पेज नंबर 169, और लिखना है मिंकू, एक क्वेश्चन 1 मिंकू, और ये पूरी लाइन लिखनी है, फिर 1 नंबर ये लाइन लिखनी है, फिर ये लाइन लिखनी है, और फिर ये, और डिवाइड। तो चलो 15 को 5 से डिवाइड कर, तो अगेन 5 का टेबल बोलो, 15 आए तब तक। ये फिगर्स नहीं बनाओगे चलेगा, बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं आएगा तो चलेगा। ओके, बाकी पिक्चर्स तो ये देखो, यहाँ पर भी अब मंकीज़ की भी पिक्चर्स बनानी पड़ेगी, फिर यहाँ पे ये बलून्स की, फिर ये कैंडल्स की, बॉक्सेस की। ओके, फिर ये किसी के फुटप्रिंट्स लग रहे हैं मेरे को, यानी पैरों के निशान है, किसके, हाँ गॉड्स के, ये सॉक्स है, तो ये सब बनाना है। फिर ये भी चौका बेलना, बेलन पाटली बनानी, तो चलेगा, ठीक है। आप पिक्चर्स नजर ना चले, लेकिन लिखना सारा नोटबुक के अंदर ही। प्रैक्टिस टाइम ये इसी के अंदर करना है, लेकिन प्रैक्टिस टाइम किस में करना है, नोटबुक के अंदर। ओके, ये सब कुछ इसमें से देख देख के लिखना है, और ये आंसर तो अभी मैं भरवा रहा हूँ, ठीक है। तो 15 को 5 से डिवाइड करो, चलो फिर से स्टार्ट कर दो, 5 का टेबल बोलो, 15 है तब तक, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो कितना है 3। मतलब कि 15 लड्डू को 5 बॉक्सेस में रखेंगे तो कितने कितने लड्डूस रख पाएंगे, 3, 3 लड्डू इसमें। चलो मैं आपको लड्डू करके बताता हूँ, 3 लड्डूज इसमें, इसमें भी 3 लड्डूज, इसमें भी 3 लड्डूज, इसमें भी 3 लड्डूज, एंड इसमें भी 3, हो गए ना, 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, हो गए ना 15। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देयर विल बी 3, लेकिन ये 3 ऐसे नहीं लिखना है बेटा, देयर विल बी वर्ड्स में लिखना है, देयर विल बी 3 लड्डूज इन ईच बॉक्स। यहाँ पर भी सेम, एक्चुअली ये मैंने फिगर में लिख दिया, हमको फिगर में, हमको वर्ड्स में लिखना है, 4 शर्ट्स विथ बटन्स। ओके, चलो अभी ये मंकी और बनाना, अभी ये क्वेश्चन करूँगा, बाकी आपको होमवर्क में करना है। शेयर 25 बनानाज अमॉन्ग 5 मंकीज, 25 बनाना को 5 मंकी के बीच में बांट दो। हाउ मैनी बनानाज फॉर ईच मंकी, हर एक मंकी को कितना बनानाज मिलेगा। तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखोगे, 25 डिवाइडेड बाई 5, ऑलरेडी 5 तो लिखा हुआ है, 25 को 5 मंकीज, 25 बनानास को
5 मंकीज के बीच में बांटना है। शॉर्ट में हमको बोलना हो, बनाना तो ये सब नहीं बोलना है, सिर्फ इतना बोलो 25 को 5 जो है उसके अंदर बांटना है। तो क्वेश्चन कैसे बोलेंगे, 25 डिवाइडेड बाई 5, 5 का टेबल बोलो 25 तब तक, 5 5 जो 25, तो इसको भी 5 मिल गया। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3, तो ये पूरा 5 इसको, ये 5 इसको, सबको 5 है। ईच मंकी हैज़ डैश बनानास, तो ईच मंकी हैज़ 5 बनानास। ओके चलो अब ये क्वेश्चन, ठीक है, बलून्स वाला आप करोगे, मैं कैंडल वाला आपको करके बताता हूँ। हाँ क्वेश्चन ये आपको होमवर्क में दे देता हूँ, ये होमवर्क, ओके, यानी करना तो सब कुछ होमवर्क में ही है, लेकिन ये सेल्फ प्रैक्टिस, ओके, सेल्फ, योर सेल्फ, ओके। देखो मैं लिख दिया योर सेल्फ होमवर्क, सब कुछ लिखना ही होमवर्क में, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 4, देयर आर 21 कैंडल्स, ओके ये कैंडल्स है बेटा, ठीक है। पुट दैम इक्वली, उनको एक सरखे हिस्से में रखो, इन 3 बॉक्सेस, 3 बॉक्सेस में रखो। हाउ मैनी कैंडल्स आर देयर इन ईच बॉक्स, अगेन क्वेश्चन, देखो यहाँ पे ब्लैंक्स दिए, तो 21 कैंडल्स को बांटना है कितने में, 3 बॉक्स, तो 3 बॉक्सेस के अंदर, तो 3 का टेबल बोलो 21 आए तब तक, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 का टेबल बोलो 21 आए तब तक, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। देखो बेटा मैं आपको एक बात बताना भूल गया, एक्चुअली नहीं बताऊंगा तो भी आप सब बहुत स्मार्ट हो और इंटेलिजेंट हो, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स हो। क्या, तो ये बता रहा हूँ कि ये जो हमको मिला ना आंसर, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमको मिलता है, ओके। तो इसको क्या बोलते हैं पता है आपको, इसको है ना, इसको क्वोशंट बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, क्वोशंट, QUATI, हाँ UNT, क्वोशंट। इसको क्या बोलते हैं पता है, इसमें तो रिमाइंडर तो है ही नहीं, सो ये जो है ना, ये डिविडेंड है, इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड, और इसको है ना डिवीज़र बोलते हैं, डिवीज़र या फिर डिवाइज़र, बराबर। मतलब जिससे हमको डिवाइड करना है जिसको, उसको डिविडेंड बोलेंगे। किससे डिवाइड करना है, तो बोले 3 से डिवाइड करना है, तो डिवाइज़र। एंड हमको जो आंसर मिला 7, उसको क्वेश्चन बोलेंगे, ओके। यहाँ पे स्पेलिंग आई थिंक QUE नहीं, QUE आता है बेटा, ओके मैं बताता हूँ, 1 मिनट, QUO, सही स्पेलिंग लिखी थी मैंने, होता है बेटा। आई एम ऑल्सो, मैं भगवान नहीं हूँ बेटा, आई एम ऑल्सो इंसान मैं भी ह्यूमन हूँ ना, तो बेटा थोड़ा कभी माइंड से निकलता हूँ बेटा, मैं देखो इंसान से होता है, तो ऐसा जरूर कि सर टोटली 100% राइट हो, बराबर, आई मीन टू से हो जाता है कभी। चलो छोड़ो छोड़ो सब छोड़ो, तो ये इसको क्वेश्चन बोलते हैं, इसको जिससे डिवाइड करना है ना उसको डिवीज़र बोलेंगे। पता चल गया कि नहीं, ओके। तो इन शॉर्ट यहाँ पर जो ये है इसको डिविडेंड बोलेंगे। तो चलो यहाँ पे 7 आया, तो इसके अंदर सबके अंदर 7 7 कैंडल्स आएगी, ओके। तो चलो अभी ये लेक्चर हम लोग यहाँ पे फिनिश करें। आपको ये थर्ड क्वेश्चन, फिर ये, एक मिनट मैं स्मॉल स्क्रीन कर देता हूँ। चलो ये फिफ्थ क्वेश्चन, देखो सॉक्स है, ये आएगा आपको, देयर आर 18 सॉक्स, हाउ मेनी गर्ल्स कैन वियर दीज सॉक्स, ओके। इसमें तो सर किससे डिवाइड करें, कुछ दिया ही नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ ना, हाउ मेनी गर्ल्स कैन वियर दीज सॉक्स, ये कितने होम को नहीं गिनना है, हमको पहले ही बोल दिया 18 सॉक्स है, और कितनी गर्ल्स ये पहन पाएगी, ये क्वेश्चन है। सर अभी तक के सारे क्वेश्चन में तो एक नंबर दिया था, उसको दूसरे नंबर से डिवाइड करना था, एक नंबर दिया था दूसरे नंबर से डिवाइड करना था, लेकिन इसमें सर क्या करें, तो मैं बताता हूँ। अब हमको पता है ना गर्ल के लेग्स कितने होते हैं, क्योंकि ये लेग में पहनने वाले सॉक्स, अब सॉक्स मतलब लेग्स में ही पहनेंगे ना, हाथ में पहनने वाले तो ग्लव्स बोलते हैं। तो हमको पता है एक गर्ल्स को कितने लेग्स होते हैं, 2 लेग्स, कितने होते हैं 2, तो मिल गया ना दूसरा नंबर हमको। तो 18 को 2 से डिवाइड करो, 18 डिवाइड, देखो यहाँ पे वो लाइंस नहीं है तो आपको ये लिखना है, 18 डिवाइडेड बाई 2, 2 का टेबल 18 है तब तक बोलो कितना आएगा 9। तो क्या लिखा था, हाउ मेनी गर्ल्स कैन वियर दिस सॉक्स, कितनी लड़कियां ये सॉक्स पहन पाएंगी, 9 गर्ल्स। तो यहाँ पे लिखना है 9 गर्ल्स कैन वेयर दिस दिस सॉक्स, गॉट इट। ये पूरी लाइन आपको लिखनी है। सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है,
ये देखो 6 और 7 दोनों उसके जैसे ही है। नहीं, यहाँ पे तो दिया है 30 से 3 दिया, इसमें देखो दीज आर 24 फुट मार्क्स ऑफ गॉड्स। अच्छा, बकरियों की ये पैरों के निशान, फुट मार्क्स मतलब निशान, पैरों के निशान। सो हाउ मैनी गॉड्स वेर देयर। अब देखो बेटा, ये आप गिन के भी कर सकते हो इसका, लेकिन हमको इसको काउंट करके नहीं करना है। सोचो कि सर गॉड्स के 24 है ना, ये हाँ 24 है। पूछा है कितनी गॉड्स के ये फुट मार्क्स होंगे, तो आप गिनोगे सर गॉड को कितने लेग्स होते हैं, 4 लेग्स। तो 4 4 4 4 सर 1 2 3 4 5 सर 6 आएगा आंसर। नहीं बेटा, मैंने बोला ना अभी एग्जाम के अंदर ये ड्राइंग नहीं आएगी, ये पिक्चर्स नहीं आएगा। तो हमको क्या करना है, ये पहले नंबर दिया है उसको लिखना है। फिर अब यहाँ पे भी हाउ मेनी गॉड्स वेर देयर, कितने गॉड्स होंगे यहाँ पे। तो हमको पता है गॉड्स के लेग्स कितने होते हैं, 4। तो 24 को यहाँ पे 4 से डिवाइड करना है। हमने यहाँ पे क्या किया था, 18 को 2 से डिवाइड किया ना, क्योंकि गर्ल्स को पहनाने, और गर्ल्स के लेग्स कितने होते हैं 2। तो ये आपको स्मार्ट चिल्ड्रन होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि यार इसके अंदर नहीं दिया है तो मतलब क्या करूँ मैं, तो सोच हाँ एक गर्ल के तो 2 होते हैं ना लेग्स, तो 9 गर्ल्स को पहनेंगे, 9 गर्ल्स को आ जाएगा ये 2 सॉक्स दे देंगे ना, 2 सॉक्स। तो यहाँ पर भी ऐसे ही 4 लेग्स होते हैं, तो 24 को 4 से डिवाइड करना है। बोलो कितना आएगा, 4 का टेबल 24 है तब तक, तो 4 बोलो 6 जा, हाँ 4 6 जा 20। तो ये 6 क्या लिखा है, सो हाउ मेनी गॉड्स वेर देयर, लिखेंगे देयर वेर 6 गॉड्स। ओके 6 गॉड्स। ओके, तो आपको कहाँ तक करना है ये क्वेश्चन, यहाँ तक, क्वेश्चन 9 तक। 8 और 9 भी होमवर्क। ओके, सब कुछ नोटबुक में करना है। ये टोटल 9 क्वेश्चन है, कितने, ये 9 क्वेश्चन देखो 9 तक। और ये सारे क्वेश्चन कौन से प्रैक्टिस टाइम के, तो सारा की सारा प्रैक्टिस टाइम जो नोटबुक में करना है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक हम जंपी एनिमल्स देखेंगे। ओके, अभी आपको मैं वर्कबुक के अंदर भी दे रहा हूँ बेटा, देखो वर्कबुक के अंदर क्या देना है, करना है आप, मैंने आपको क्वेश्चन 1 और 2 दिया था ना, अभी ये 4th नंबर का क्वेश्चन, ये 3rd मैं करवाऊंगा, 3rd नंबर का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको। ये 4th नंबर का भी क्वेश्चन, अब मम्मी पापा की हेल्प ले सकते हो। 5 का टेबल 45 है तब तक, 9 का टेबल 18 है तब तक, 8 का टेबल 24, 6 का। ओके, तो ये आपको तभी आएगा जब आपको टेबल्स आएंगे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4, फिर क्वेश्चन नंबर 5, सर इसमें कैसे करना है, तो मैं एक बता दूं आपको। यहाँ पे हमको 1 का टेबल बोलना है, 12 आए तब तक। तो 1 का टेबल 12 आए तब तक बोलेंगे तो कैसे होगा, तो मैंने आपको अभी बताया ना कि 1 10 जा 10, फिर 1 11 जा बोलेंगे तो, क्योंकि 1 के टेबल में तो 1 1 ऐड होता है ना, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 9 जा 9। ऐसे डायरेक्ट मैं बीच का खा नहीं गया हूँ, आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो 1 के टेबल में 1 1 ऐड होता है, तो 1 को 11 से करेंगे तो 11, 1 12 जा 12। शॉर्ट में 1 का टेबल 12 आए तब तक, तो 1 1 डिवाइड 12, नहीं सॉरी 12 डिवाइड 1, मतलब कि 1 का टेबल, ये क्वेश्चन ये है ना, आपको नोटबुक में लिख के करना तो भी कर सकते हो। देखो इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे पता है, चलो ये तो यहाँ पे 12 है, मैं आपको ये क्वेश्चन समझ, 18 डिवाइडेड बाई 1, 18 डिवाइडेड बाई, एक काम करो ये क्वेश्चन आपको आएगा करना कैसे, देखो 18 डिवाइडेड बाई 1, तो कितना होगा 18। कोई भी नंबर हो ना, कोई भी नंबर उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर सेम आएगा। कोई भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर वो आंसर खुद ही आता है। चलो अब ये कैसे, ये 2 आया, तो अगेन 12, देखो मेरी पेंसिल कहाँ मूव हो रही है, 12 डिवाइडेड बाई 2, 18 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर, अब देखो ये इसका आंसर 12 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर कहाँ लिखेंगे, ये वाले बॉक्स के अंदर, क्योंकि 12 यहाँ पे हो रहा है 2 यहाँ पे, यानी ये दोनों जहाँ पे क्रॉस होते हो ना वहाँ पे इसका आंसर आएगा। ये बॉक्स में किसका आंसर आएगा, 18 का और 2 का, मतलब 18, देखो मैं यहाँ पे फिंगर रख रहा हूँ, 18 डिवाइडेड बाई 2, पहले लिखो तो पता चलेगा 18 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2 को 18 आए तब तक बोलना है टेबल, 2 9 जा, तो यहाँ पे क्या आएगा 9। चलो ये बॉक्स में किसका आंसर आएगा, 24 और 2 का, यानी 2 का ये सबसे भी टेबल होगा, 3 का भी सबसे होगा। चलो ये मेरी फिंगर, ये बॉक्स में किसका आंसर आएगा, वेरी गुड 24 और 3। आप ऐसे करके देखो ना, पहले एक फिंगर रख दो, सीधे सीधे जाओ, कौन बोल रहा है 24, इधर सीधे सीधे जाओ, कौन मिल रहा है 3, तो 24 डिवाइडेड बाई 3, पहले लिखो, यहाँ पे नहीं लिखना है, इसके अंदर नोटबुक में लिख के करना है, 24 डिवाइडेड बाई
3, फिर इक्वल टू करेंगे, इक्वल टू तो करना ही है, 3 का टेबल 24 आए तब तक बोलो, तो 3 बोलो 8 जा, वेरी गुड, 3 8 जा, तो 8 आया ना, तो यहाँ पे 8 लिखना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 ये सारा उसी तरह बेटा करना है। फिर 6 नंबर का भी क्वेश्चन आपको आएगा, ये 6 नंबर का भी क्वेश्चन करना है। देन ये 7 नंबर का भी क्वेश्चन, सारे टेबल्स बोलने हैं। 6 का टेबल 12 आए तब तक, 6 2 जा 12, तो यहाँ पे लिख दो 2, 2 का टेबल 18, तो 2 9 जा, अभी आपको एरो नहीं बनाना है, तो आपको समझाने के लिए मैं एरो बना रहा हूँ। तो 2 9 जा, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई बताया था ना कि ये डिवीज़र है और ये कोशंट है, डिवीज़र और कोशंट दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमको क्या मिलता है, बोलो बोलो, डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है? डिविडेंड। देखो यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है। अरे यार टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया बेटा, है ना, काफ़ी टाइम हो गया है ना, आप लोग देखते पढ़, हाँ देखो ये लिखा है। चलो अच्छा इसको छोड़ो, तो आपको आज मैं होमवर्क में क्या दे रहा हूँ, एक तो नोटबुक में प्रैक्टिस टाइम करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 ओके, बस इतने 6 7 तक। तो बेटा चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।